अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन सिजेरियन। पर क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपकी एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत होती है जिससे कि आपके जो सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और ज़्यादातर लेडीज़ को इसके बारे में जो एहसास होता है वो तब होता है जब वो सिजेरियन टेबल पर होती हैं। उनके मन में सवाल आते हैं कि क्या मैंने उस टाइम ये चीज़ें नहीं की होती तो मेरी आज नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि वो ऐसी क्या आदत होती है जिसकी वजह से आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स बताइएगा कि आपकी डिलीवरी किस मंथ में होने वाली है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने चैनल पर वीडियोज़ लेकर आऊँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो हैबिट, वो आदत होती है प्रेगनेंसी टाइम में, वो होती है ज़्यादा देर तक बैठे रहना, मूवमेंट ना करना, एक्टिव ना रहना। तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसा सोचती हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए और लेटे रहना चाहिए। पर क्या होता है कि अब आप जब बहुत ज़्यादा बैठे रहोगे, इनएक्टिव रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, एक्टिविटी बहुत कम है आपकी बॉडी में, तो ऐसा करने से जो आपकी बॉडी है वो डिलीवरी के लिए तैयार या रेडी नहीं हो पाती है। तो जब आप प्रेगनेंसी टाइम में दिन भर बैठे रहते हो, चलते फिरते भी नहीं हो, सोफे पर, बेड पर लेटे ही रहते हैं, एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, इससे होता क्या है कि इससे आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, हिप की ओपनिंग कम हो जाती है, बेबी का जो हेड जो नीचे की पोजीशन में आना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो सही से पोजीशन में नहीं आ पाता है, और लेबर पेन के टाइम पर ना कॉन्ट्रैक्शंस ठीक से नहीं आते हैं। और जब ये सारी ही चीज़ें मान लीजिए नहीं हो पाएंगी तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और डॉक्टर के पास फिर ऑप्शन रहता है सी सेक्शन का, यानी कि सीजेरियन डिलीवरी का। इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि लेबर ट्राई किया पर प्रोग्रेस नहीं हुआ, मतलब लेबर पेन भी हुआ पर जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ बेबी का साइज ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो भी अच्छे से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मदर की जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और जो मदर हैं उनकी बॉडी में स्टेमिना भी होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको जिम जाना चाहिए या फिर हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको डेली कम से कम 30 मिनट्स वॉक करना चाहिए, हल्के हल्के, अगर ज़्यादा तेज़ नहीं कर पाते तो हल्की हल्की वॉक कीजिए, पर कीजिए। इसके अलावा डॉक्टर ने जो आपके एडवाइस की हो, प्रीनेटल एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना आपको अवॉइड करना है। सो रहे हैं तो लेफ्ट साइड करवट लेकर सोइए, और अपनी बॉडी की ना मूवमेंट्स आपको धीरे धीरे करते रहनी चाहिए। पर हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है, तो उस केस में आपको बेड रेस्ट करना है, तब ऐसे सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं, ये आदतें हैं ना, ये आपकी बॉडी को सिग्नल देती हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ, बॉडी जो है रेडी हो रही है आगे डिलीवरी के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी जो है करना एकदम गलत है। कई केसेस में जो सिजेरियन डिलीवरी होती है वो लाइफ सेविंग होती है। कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जब सी सेक्शन डिलीवरी करनी ही पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए बीपी बढ़ गया, शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, बेबी के हार्ट रेट कम हो गया, तब सिजेरियन डिलीवरी करनी ही पड़ती है। पर अननेसेसरली सी सेक्शन कराना है, सिजेरियन डिलीवरी अगर आप नहीं कराना चाहते हैं, उनके चांसेस कम करना चाहते हैं, तो आपको आज से ही इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आज ही अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि मैं सिर्फ रेस्ट नहीं करूंगी, मैं स्मार्ट मूवमेंट्स भी करूंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं, अननेसेसरी सी सेक्शन डिलीवरी को अवॉइड करना चाहते हैं। और ये अवेयरनेस होना प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपके नोन में या जानने वालों में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई भी और आपके सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनके जवाब वहाँ पर आपको दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।